नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शिवसेना ने सिविल सर्जन सीधी डॉक्टर सरकार बहादुर खरे के मुंह पर लगाया कालिख। शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे एवं उनके समर्थकों द्वारा उसे समय कालिख पोता गया जब वह निजी अस्पताल में उपचार कर रहे थे, सरकारी अस्पताल में नहीं थे। यह कितना सही कितना गलत है, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। आपने एक बड़ा कदम उठाए हैं, सिविल सर्जन के मुंह पे कालिख पोते हैं, क्या वजह थी? बहुत दुखी हूँ। हमारे ज़िले की जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, कीड़े की तरह जब जनता मरती है, हमारा शिव सैनिक मरा और जब ये अपने निजी क्लिनिक में मस्त होते हैं और उसके बाद आके स्टेटमेंट देते हैं कि कोई लापरवाही नहीं हुई, जो व्यक्ति मरा तो मरीज़ था, फलाना था, ढिमका था। ऐसी स्थिति में जब मैं इन्हें 11:30 बजे इनकी निजी क्लिनिक में पाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैंने 5 दिन पहले लेटर लिख के दिया था कि कोई भी डॉक्टर अगर निजी क्लिनिक में पाया जाएगा तो शिवसेना जाके विरोध करेगी, और मैंने वही किया। कालिख पोती इसलिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों से कोसों दूर हैं, सिविल सर्जन हैं आप साहब। वहाँ आम जनता मरती है, तड़पते हुए रोज़ देखते हैं, बॉडी चौराहे पे रखते हैं। इनको नहीं लगता क्योंकि इन्हें अपने व्यापार चलाने, डॉक्टर से ज़्यादा आज व्यापारी बन चुके। मुझे इस चीज़ का दुख है, मैंने अपने शिव सैनिक को तड़पते हुए देखा, उस माँ बाप को गले लगा के रोते हुए देखा, रूह कांप जाती है जिस वक्त अपनों को खोए इंसान। तकलीफ हुई है, हद से ज़्यादा तकलीफ है, और मैं ये चेताना चाहता हूं कि जितने डॉक्टर हैं आप लोग, मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी ड्यूटी सिविल सरकारी हॉस्पिटल में दें। निजी क्लिनिक में देंगे तो हमारा ये डेमो था, आगे भी विरोध होगा। साथ ही मैं गया था थाने में अपनी गिरफ्तारी भी देने। जब भी थाने से प्रशासन का संदेश आएगा, विवेक पांडे मिलेगा, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल खेद नहीं, मुझे खुशी है कि आज अगर किसी तरीके से मैंने ये किया है, पता नहीं हजारों आत्माओं को आज शांति मिली, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल दुख नहीं है, गम नहीं है। मुझे फर्जी राजनीति नहीं चाहिए, तेल लेने जाए जिसे विधायक सांसद बनाना बनाओ, लेकिन ये गंदगी मैं नहीं देख सकता। मेरा जन्म इस कर्म भूमि पे इसलिए नहीं हुआ है, शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव जैसे वीरों ने इसलिए नहीं बहाए थे, 24 साल की उम्र में नहीं चले गए थे। आज हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। अगर भ्रष्टाचार देखते हुए भी आप चुप हैं तो उसी तरीके से महाभारत की, उसी तरीके से द्रौपदी चीरहरण के उपरांत जैसे हो, उसी तरीके सब दोषी हैं। आप विरोध ना करें। आप नियम विरुद्ध कुछ काम किए हैं, इस पर कि क्या लगता है आपके ऊपर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, नियम विरुद्ध मैंने क्या काम किया? मैंने ये काम किया कि वो निजी क्लिनिक में बैठे थे, वो नियम विरुद्ध नहीं थे, वो जिम्मेदार पद पे है ना। फिर देखिए ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि मैं नियम विरुद्ध तो एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने किया है, सिविल सर्जन साहब। 11:15 बजे आप वहाँ पाए जा रहे हैं, आप यहाँ नहीं थे, मैंने नियम विरुद्ध किया। 5 दिन पहले लेटर लिख के दिया है तो मैंने नियम विरुद्ध किया कि उन्होंने विरुद्ध किया। यहाँ आम जनता तड़पती रहती, मरती रहती तो मैंने नियम विरुद्ध किया। अगर ऐसे नियम विरुद्ध कहते तो 1000 बार स्वीकार है ऐसे नियम। आपकी बात सही है कि सिविल सर्जन और उनकी पत्नी धर्मपत्नी जी सीएमएचओ हैं, दोनों क्लिनिक चला रही हैं, तो डॉक्टरों पर क्लिनिक चलाने की कैसे पाबंदी लगा पाएंगे, ये बताइए। देखिए ऐसा है कि उप मुख्यमंत्री जी आए तो थे। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो जिम्मेदार हैं अगर वो सक्रिय हो गए, ये जितने साल से 50 सालों से जो डॉक्टर बैठे इनकी सर्जरी होना जरूरी है। किसी भी डॉक्टर को आप मैक्सिमम 5 साल 7 साल रखें, उसके बाद सर्जरी हो, नया डॉक्टर आए, तब तो जिले की व्यवस्था। यहाँ आ जाते हैं, डेरा जमा के बैठे हैं आप, 50 साल से जो बैठे तो वो अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, तो कैसे व्यवस्था परिवर्तन होगी? सर्जरी होना जरूरी। अभी जानकारी मिली है कि डॉक्टर लोग आपके खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। मेरे पास सारे एविडेंस है, सारी चीजें हैं, पर्याप्त मैंने रखा है। उन्हें लगता है वो उनका नहीं, तो ये बताइए, हाँ, कालिख पोतना सामने वाले को उचित है, पुतला दहन करना चाहिए, कालिख पोतना कितना उचित है? पुतला दहन करना उचित होगा। कालिख पोतना यानी हम रूबरू होंगे, सामने सामना बेहतर होगा ना। पुतला जलाते तो हैं, कितना जलाते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, क्या रिजल्ट निकलता है? थक गए भाई साहब, हजारों पुतले जलाए। अब लगता है कि क्या करेंगे, आप जो कार्रवाई करना करें। चलिए, बहुत बहुत। फिर देखिए ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि मैं नियम विरुद्ध तो एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने किया है, सिविल सर्जन साहब। 11:15 बजे आप वहाँ पाए जा रहे हैं, आप यहाँ नहीं थे, मैंने नियम विरुद्ध किया। 5 दिन पहले लेटर लिख के दिया है तो मैंने नियम विरुद्ध किया कि उन्होंने विरुद्ध किया। यहाँ आम जनता तड़पती रहती, मरती रहती तो मैंने नियम विरुद्ध किया। अगर ऐसे नियम विरुद्ध कहते तो 1000 बार स्वीकार है ऐसे नियम। आपकी बात सही है कि सिविल सर्जन और उनकी पत्नी धर्मपत्नी जी सीएमएचओ हैं, दोनों क्लिनिक चला रही हैं, तो डॉक्टरों पर क्लिनिक चलाने की कैसे पाबंदी लगा पाएंगे, ये बताइए। देखिए ऐसा है कि उप मुख्यमंत्री जी आए तो थे।
हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो जिम्मेदार हैं अगर वो सक्रिय हो गए, ये जितने साल से 50 सालों से जो डॉक्टर बैठे हैं इनकी सर्जरी होना जरूरी है। किसी भी डॉक्टर को आप मैक्सिमम 5 साल 7 साल रखें, उसके बाद सर्जरी हो, नया डॉक्टर आए, तब तो जिले की व्यवस्था। यहाँ आ जाते हैं डेरा जमा के बैठे हैं आप, 50 साल से जो बैठे तो वो अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, तो कैसे व्यवस्था परिवर्तन होगी? सर्जरी होना जरूरी है। अभी जानकारी मिली है कि डॉक्टर लोग आपके खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। मेरे पास सारे एविडेंस है, सारी चीजें हैं, पर्याप्त मैंने रखा है। उन्हें लगता है वो उनका नहीं तो ये बताइए, हाँ, कालिक पोतना सामने वाले को उचित है, पुतला दहन करना चाहिए, कालिक पोतना कितना उचित है? पुतला दहन करना उचित होगा। कालिक पोतना यानी हम रूबरू होंगे, सामने सामना, बेहतर होगा ना। पुतला जलाते तो हैं, कितना जलाते हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, क्या रिजल्ट निकलता है? थक गए भाई साहब, हजारों पुतले जलाए, अब लगता है कि क्या करेंगे आप, जो कार्रवाई करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत